कोई सातजन भी होता है, कोई दुर्जन भी होता है, कोई लंगड़ा नूला खोरा है, अंधा, कोई अमीर के गरीब, सभी प्रकार अपनी पार लगाते हैं नाव पे। आजकल तो नाव खत्म हो गया है, पुल बन गया, बहुत सारा ब्रिज है। पहले समय में ब्रिज कहीं कहीं होती थी पुल, तो उस समय लोग नाव से पार लगाते थे। तो कभी नाव कहा क्या, आप पापी हो, महापापी हो, हम आपको नहीं ले जाएंगे, ऐसा कहते हैं। नाव किसी को नहीं बोलते हैं। रोगी हो, सोगी हो, कोई भी हो, चोर हो, बदमाश हो, लुटेरे हो, डाकू हो, शराबी हो, जोराई हो, जुआरी होगा नहीं ले जाएगा। जुआरी होगा तो भी ले जाएगा, पार लगाएगा। पापी हो तो भी पार लगाएगा। नाव का काम पार लगाना। कोई भी हो, अच्छा बुरा कोई भी हो, काम पार लगाना। और ये क्या है? गीता नाव है। भगवान कहा ये नाव है। और विषेद से पापे सर्वे अर्जुन, तू अगर महापापी क्यों ना हो तो भी अगर तू ज्ञान यज्ञ में बैठ गए, ये नाव है, तो क्या होगा? संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाओगे, पर लगा देगा। कोई भी हो, अब शराबी हो, जुआरी हो, चोर हो, लुच्चे, लफंगा कोई भी हो, आप सबको पार लगा देते हैं। कौन? ज्ञान यज्ञ सत्संग है। किसको मना नहीं करते हैं, तुम क्यों आ गया है, क्यों बैठे, किसी कुछ नहीं बोलते हैं। चलो बैठो, बस बैठो, बैठते जाओ, अब पार लगाना मेरा काम है ना। धर्म है पार लगाना। आप लोग जानते हैं एक बात, जब लक्ष्मण जी को बाण लगा था, इंद्रजित बाण मारा था ना लक्ष्मण जी को, मूर्छित होकर गिर गए, कोई होश नहीं था लक्ष्मण जी का। कौन बचाएगा? तो रावण के भाई विभीषण, उन्होंने देखा, विभीषण ने देखा तो बचना बहुत मुश्किल है, तो कहते हैं हे प्रभु, एक वैद्य है लंकापुरी में, है ना, वे इसको बचा सकता है, वो बचा सकता है। कैसे बचाएगा? और दुश्मन दुश्मन को बचाता है क्या? तब हनुमान जी चले गए तुरंत, संकट मोचन, है ना। जैसे सुना एक वैद्य है लंकापुरी में, वही बचा सकता है, तुरंत छलांग लगाए, पहुंच गए। हाँ, और जा करके पूरा कमरा उठा लिया, है ना। रात्रि के काल में सोया हुआ था, कमरा उठा लिया, पूरा उठा के ले आए, हैं, पूरा के ले आए। अब तो ले तो आया तो हल्ला कर रहा है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कौन बचाने वाला है? वो तो उठा के ले हनुमान जी, है ना। आप कहते भाई देखो सामने तुम्हारा रोगी पड़ा हुआ है, ट्रीटमेंट करो, है, ये तो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। देखो आप अपना धर्म भूल गए हैं। हनुमान जी क्या कहा? आप अपना धर्म भूल गए हैं। आप वैद्य हैं, वैद्य के सामने कोई अपराधी दोषी नहीं होते हैं, केवल रोगी रोगी होते हैं। रोगी सामने अभिलाष कीजिए, अपना धर्म भूल गए हैं, तब फिर बात में इलाज करना पड़ा, है ना। फिर लक्ष्मण जी फिर स्वस्थ हुए। धर्म है, शत्रु होने पर भी उनको बचा दिया। इसलिए नाव का धर्म है पार लगाना। कोई भी हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, सबको पार लगाना काम मुझको ही है। इधर आगे आगे, पीछे जगह आगे आगे आइए, आगे सामने आइए। तो रूम में बैठे, रूम में भी जगह है, इधर उधर जाइए, सामने आइए, रूम में जा सकते हैं। इसी प्रकार से, है ना, जो कोई भी
बैठ जाना पर पार लगाना आपका काम है। और ये क्या है? सत्संग ज्ञान यज्ञ, ये नाव है। भगवान कहते हैं नाव है, इस पे कोई भी बैठ जाता है तो पार लगा जाता है। तो इसीलिए आप मत समझिए हम पापी हैं, हम चोर है, बदमाश हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, मत समझिए। आप केवल सत्संग में आ जाइए, बैठ जाइए, तो भगवान का असीम कृपा है। भगवान क्या कृपालु है, महादयालु है, महाकृपालु। अकारण ही दया करते हैं भगवान। जो उनके शरण में जाते हैं उनको बचा लेते हैं। जो उनके शरण में जाते हैं, महापापी क्यों ना हो, भगवान कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू अगर महापापी क्यों ना हो तो भी सर्वधारण परित्यज्य माम एकम शरणं व्रजः, तो संपूर्ण धर्म को त्याग कर मेरे पास आ जा, है ना, मेरे शरण में आ जा। धर्म क्या है? संपूर्ण धर्म को छोड़कर मेरे शरण में आ जा। यहाँ पर धर्म दो प्रकार होता है, एक सांसारिक धर्म होता है, पारिवारिक धर्म होता है ना, भौतिक, और एक इंद्रियों का धर्म होता है। इंद्रियां आते हैं, आंख एक इंद्रिया है, कान इंद्रिया है, नाक इंद्रिया है, जिह्वा इंद्रिया है, हाथ पांव ये सब इंद्रिया है, इनका धर्म है। आंख का काम देखना है, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, देखना से काम है। क्या काम? देखना, अच्छा हो चाहे बुरा। कान का क्या काम है? बुरा हो अच्छा कुछ भी हो सुन। कोई गाली दे तो नहीं सुनते क्या? सबसे पहले तो उसी को सुनते हैं, है नहीं? कोई गाली दे पहले ने क्या कहा, तो अच्छा कहे चाहे बुरा कहे, है सुनने के काम कान का है ना, धर्म है उसका सुनना। इंद्रिय से कहते हैं हाथ तक करना, कोई भी कर्म हो, अच्छा करो बुरा कर्म, चोरी करो कुछ भी करो, तो धर्म है। तब भगवान कहते हैं ये तो सांसारिक धर्म है, कर्तव्य है, और एक इंद्रियों का कर्म है, कर्तव्य है। संपूर्ण धर्म को त्याग कर माम एकम शरणं व्रज, तू मेरे शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, अगर तो महापापी हो, बहुत बड़े पापी हो, तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें संपूर्ण पाप से मुक्त कर दूंगा। अगर आप महापापी हो कोई बात नहीं, आप भगवान के शरण में चले जाए, भगवान के शरण में चले। भगवान महाकृपालु है, महादयालु है। भगवान से बढ़कर संसार में और कोई भी कृपालु नहीं है, कोई दयालु नहीं है, महादयालु है, महाकृपालु है। क्षमा क्यों क्षमा करते हैं? क्योंकि तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव, तमेव माता तमेव पिता, वो हमारे माता है, हमारी माता भी वही है, पिता भी वही है। कौन? भगवान। हम उनके संतान हैं। कोई संतान बिगाड़ जाए, है ना, बिगड़ गया है, माता पिता कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, डांटते फटकारते हैं, पर जब उनके शरण में चले जाते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, हम आज के बाद नहीं करेंगे, हम छोड़ दिए हैं, आज के बाद आप ऐसे काम नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए, तो माता पिता माफ कर देते हैं। क्यों? हमारी संतान है, हमने जन्म दिया है, इसलिए माता पिता क्षमा कर देते हैं। इसी प्रकार मनुष्य जो है, पापी हो पुण्यात्मा कोई भी हो, किसने बनाया?
भगवान ने बनाया ना। जब भगवान ने ही बनाया है, आज उसी भगवान के शरण में चले जाते हैं, हाथ उठा लेते हैं, हम आपके शरण में हैं, हमें रक्षा कीजिए, तो भगवान क्षमा कर देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं हम तो सर्व पापे पियो मोक्षय स्वामी मां सच। चिंता मत कर, मैं महापापी हूं, मस्त तू केवल मेरे शरण में आ जा, मेरे पास आ जा। तो अपना कैसे छोड़ दो, मुझ पर सब रोक दो, जो कुछ है मुझ पर अर्पण करो, मुझे अर्पण करो। भक्तों को कैसा होना चाहिए, जो अच्छा किए हैं ये भी आपको हम दे दिए, और जो बुरा किए हैं ये भी आपको दे दिए। अच्छा भी ले लो, बुरा भी ले लो, मेरा जो कुछ है सब कुछ आप ही ले लो। कहते ना तेरा तो उसको सोचता क्या लगाते हैं मोर, जो कुछ है सब अर्पण करो भगवान के चरण में। और गुरु भक्त हो तो गुरु के चरण में, आप जिनके भक्त हो, शंकर के भक्त हो शंकर के चरण में, कृष्ण भक्त कृष्ण के चरण में, है ना, आप जिनको मानते हो उनके चरण में अर्पण कर दो, तो भगवान आपको रक्षा कर लेते हैं, सब क्षमा कर देते हैं, महाकृपालु है। इसलिए ज्ञान का महाफल है। जो कोई भी आ जाते हैं शरण में तो ज्ञान उनको पार लगा ही देते हैं। ज्ञान है, नौका है, पापी हो पुण्यात्मा कोई भी हो सबको बैठा लेते हैं, आजा भाई तू बैठ जा, तू बैठ जा किसी को मना नहीं, आजा पार लगाना है मेरा काम, है ना। तो आके सुनिए श्रवण की भगवान की वाणी, जैसे हमारे गुरुदेव ने एक बार कहा था, उनकी वाणी में है, रोज सत्संग करो, कभी काल क्यों, रोज सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, है ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सारे काम बन जाएगा। तो सत्संग करो अर्थात श्रवण करो, ज्ञान सुनो, सारा काम अपना आप बनना शुरू हो जाएगा, तेरा कार सारा। ऐसा बार की घटना है, मेरा जो जन्मभूमि है मेरी बंगाल है, तो मेरे एक मित्र थे, उनके एक चाचा जी थे मास्टर, नाम था कार्तिक मास्टर। गांव में स्कूल है, पर भगवान के बहुत बड़ा भक्त थे, रोज ध्यान में बैठ जाते थे, स्नान नदी करके सुबह स्नान करके आए, बैठ गए ध्यान में। और उस दिन बड़ा ऑफिसर आने वाला थे स्कूल में, आते ना चेक इन करने, कभी बड़ा साहब आता चेक इन करने के लिए, तो उसे आने वाले हैं ऑफिसर, बड़ा साहब आने वाले हैं, हाजिर रहना है उस दिन। और आया स्नान करके बैठ गया ध्यान में, भगवान के भजन में लीन खो गए, कोई पता नहीं, सिर्फ पत्नी देख रहा है, ये समय तो बहुत हो रहा है, उठाए तो कैसे उठाए, भगवान के भजन में है, सबसे बड़ा काम में बैठे हैं। सबसे बड़ा काम क्या है, परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, भगवान की भक्ति, इससे बढ़कर और कोई काम नहीं संसार में। वहां बैठे हैं, कैसे जाए, कैसे उठाए, आधे के समय बहुत हो रहा है, बड़ा मुश्किल। जब 12 बज गया तब उनका आंख खोला, अब जब देखा रे बाबा घड़ी तो 12 बज गया, तो मेरा भी 12 बज गया होगा। अब क्या कर, कपड़ा पहना भी नहीं, नीचे गमछी पहनी हुई थी ना, गमछी और शर्ट ऐसे कंधे पर डाला, सीधे दौड़ मारा स्कूल तरफ, पहना भी नहीं, ऐसे दौड़ मारा। वहां देखा कोई नहीं था, हाँ छुट्टी हो गया जल्दी। अब एक दूसरा मास्टर था वहां पर, शिक्षक, कहा मेरी नकली है क्या नहीं, क्या कहा, पारा साहब आया, क्या कहा, मैं तो उपस्थित नहीं था, क्या हुआ बताइए। तो कुछ जवाब नहीं देता, मुंह तकता है, अरे क्या हुआ बोलिए, तो पागल हो गया, तुम पागल हो गया क्या, बोले है मैं पागल हो कैसे, तो तुम थोड़ी देर पहले से घर गया, तुम तो आए सुबह से ही थे, बारा साहब आए थे, बहुत प्रशंसा की तुम्हारी,
तुम थोड़ी देर पहले ऐसे घर गए, फिर आप लौट के आए, अब क्या बोल रहे हो? पगला गया क्या? ये क्या मैं आया था? मैं तो ध्यान में बैठा हुआ था, भगवान की भक्ति में लीन था, मैं कब आया? भगवान के भजन में लगे है ना, भगवान उनके काम कर। फिर कहां चले गए? गुरु स्थान चले गए। हमें नकड़ी नहीं करनी है। क्यों? क्या हुआ कि मेरे कारण मेरा भगवान नकड़ बन गया। सारे संसार जिनके गुलाम हैं, सारे संसार, सारी दुनिया जिनकी गुलाम है, और वो मेरे लिए नकड़ बन गए। मुझे ऐसे नकड़ी नहीं करनी है। बहुत समझाया अभी गुरु, तो बेटा तुमने भगवान के काम किया और भगवान तुम्हारा काम किया, इसलिए ना कोई भी काम रुकते नहीं है, फंसते नहीं है, सब काम बन जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति करें, है ना, अपना आप काम बन जाएगा, सारे काम बन जाएगा। भगवान की भक्ति करो, ईश्वर की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति करो। उस भगवान की भक्ति हम करें कैसे? बात है ना, भगवान की भक्ति करें तो करें कैसे? पहले तो भगवान ने गीता में कहा ज्ञान यज्ञ अर्थात सत्संग श्रवण करो, महाफल देता है। सत्संग सुनने पर विवेक होता है ना। घर में कैसे रहे, परिवार में कैसे रहे, बाल बच्चों के साथ कैसे रहे, भाइयों के साथ कैसे रहे, ज्ञान होता है। और फिर ज्ञान होता है क्या क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, ये ज्ञान हो जाता है। परमात्मा ही सत्य है और संसार असत्य है। जिसके पीछे हम भाग रहे हैं दिन रात 24 घंटा, ये सब असत्य है, सत्य नहीं है। तो उस भगवान की भक्ति करनी चाहिए ना। देखिए हम लोग पूजा पाठ बहुत कुछ ना कुछ करते हैं, टुक टक कभी कभी, कुछ नहीं चले गए हैं मेला देखने, मेला ठेला है ना, मेला में ठेला लगना, मेला ठेला है, चले जाते कभी कभी। इससे भगवान खुश होते हैं क्या? मुझे बताइए। आप किसी मंदिर में जब पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास आदि रखते हैं, भगवान खुश होता है? खुश होते हैं? आपके घर में आपका संतान है, घर में आपका संतान है, हाँ ठीक है, सबको प्रणाम पाती करते हैं, आदर देते हैं, सम्मान करते हैं, सेवा करते सबकी, आप खुश होंगे ना, मेरे संतान संस्कारी है, अच्छी बात है। और वही संतान अगर आपको भूल जाए, वही संतान आपको भूल जाए, ना तो आपकी कोई बात मानना, ना आपकी कोई सेवा करना, आपसे कोई मतलब नहीं है, आपके संतान आपसे कोई मतलब नहीं है, चल कर ससुराली में है, सास का पांव धोना है ना, ससुर का पांव धोना है, ससुर के लिए बढ़िया बढ़िया चीज ले जाना, तोहफा है, आपको नहीं पूछता है। पड़ोसी को देखना, उनका आदर करना, पर आपको नहीं पूछता। वही संतान आपको कैसा लगेगा? आपकी दृष्टि में कैसा लगेगा? सुख ना दुख? दुख खत्म हो जाएगा। क्यों? आपने जन्म दिए हैं, तो आपको कोई मतलब नहीं आपसे, आपको ना तो देखभाल, ना तो आपकी सेवा सत्कार, कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, पर दूसरे को सेवा सत्कार करते हैं, आपको बहुत दूर लगेगा, बहुत दूर लगेगा। ठीक उसी प्रकार जिस भगवान ने हमें बनाया है, चलने के लिए धरती दी है, खाने के लिए अनाज दिए हैं, श्वास लगने हवा दिए है, धूप सूर्य चंद्रमा दिए हैं, हमारे लिए इतने सारे इंतजाम किया भगवान ने, उसकी हमने पूजा की क्या?
हम उसी भगवान को भूल गए हैं। जो भगवान हमारे लिए इतना कुछ किए हैं, हम उस भगवान को भूल गए हैं। आज भगवान के नकर चक्र हैं, हम उसी के पीछे फिर गए हैं। अब बताइए भगवान खुश होंगे? देवी देवता कौन है? देवी देवता कौन है? भगवान का नकर चक्र है। हम उनके सेवा में फिर गए हैं। आरती घुमाना, पूजा पाठ करना, व्रत रखना, उपवास करना फिर गए हैं, और भगवान से कोई मतलब नहीं है। अब बताइए भगवान कृपा करेंगे आप पर? आशीर्वाद करेंगे ना खूब बरसाएंगे? क्या करेंगे? इसलिए जिस भगवान ने हमें भेजा संसार में, उनकी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करे तो उनकी भक्ति करें। कौन भगवान? जो भगवान हमें संसार में भेजा है, हमारे लिए इतने सारे इंतजाम किया है, उस भगवान की भक्ति करना चाहिए, है क्या नहीं? ये तो भगवान हमसे नाराज होते हैं। जिस प्रकार आपके संतान आपको पूछता नहीं है, दूसरे को पूछता है, दूसरे का सेवा सत्कार करते हैं, पर आपसे कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो आप नाराज हो जाएंगे संतान से। उसी पर भगवान भी नाराज होते हैं। और जो भगवान की पूजा कैसे होती है मालूम है? भगवान की पूजा कैसे होती है? मनमाना नहीं होता है। उसके लिए गुरु के शरण में जाना पड़ता है। गुरु के शरण में जाकर के जब युक्ति लेकर के हम उनकी पूजा करते हैं, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। सारे देवी देवता की पूजा मन मन हम कर सकते हैं, देखा देखी, पर भगवान की पूजा देखा देखी नहीं चलता है, युक्ति से होती है। युक्ति। जो भक्त भगवान की पूजा किए हैं, वैसे भक्त के शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि सीखना पड़ता है, तब आप पूजा कर सकते हैं। और भगवान की पूजा में बहुत फल मिलता है, बहुत फल। जैसे हम मनुष्य में छोटा बड़ा है ना, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई बलवान है, कोई कमजोर है, कोई धनवान है, कोई निर्धन है क्या नहीं? इसी प्रकार देवी देवता में भी छोटा बड़ा है, मालूम है आपको? देवी देवता में भी छोटा बड़ा होता है, कोई धनवान है, कमजोर है। जैसे कहा जाता है कुबेर देवता में, कुबेर कौन है? देवताओं के सबसे धनवान, सबसे बड़ा धनी कुबेर है देवताओं में। कुबेर का भंडार कभी खत्म नहीं होता है। इसी प्रकार देवता में राजा कौन है? इंद्र। तो आप छोटे छोटे देवी देवता पूजा करेंगे तो फल भी छोटा मिलेगा ना। आपके घर में कोई मांगने आ जाएगा, तब कितना देंगे? थोड़ा देंगे, कम है घर में। और बहुत करोड़पति अरबपति होंगे तो ज्यादा देंगे ना। ठीक इसी प्रकार छोटे छोटे देवी देवता पूजा करेंगे, छोटा फल मिलेगा। और जो बड़े देवी देवता है, बड़ा फल। पूर्ण राजा कौन है? इंद्र है, देवताओं का राजा। अगर राजा की पूजा करेंगे तो ज्यादा फल नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। देवताओं का राजा इंद्र है, इंद्र की पूजा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा। और इंद्र से बड़ा कोई है? इंद्र से बड़ा कोई है? कोई नहीं। जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा इंद्र से बड़ा है ना। तो अगर ब्रह्मा की पूजा करेंगे तो ज्यादा फल मिलेगा ना। ब्रह्मलोक जाएंगे। कि ब्रह्मा इंद्र को बनाया है, तो ज्यादा फल मिलेगा, है कि नहीं? और उनसे बढ़कर कौन है? ब्रह्मा से बढ़कर कोई है? हाँ, एक भगवान। क्यों? भगवान ने ब्रह्मा को भी बनाए हैं। तो अगर हम भगवान की पूजा करेंगे तो सबसे ज्यादा फल मिलेगा ना। और वही भगवान की पूजा करना चाहते हैं तो सीखना पड़ेगा। जो भक्त लोग, जो संत लोग उस भगवान की पूजा की है और भक्त बने, संत बने,
उनके शरण में जाकर के जब हम युक्ति लेकर पूजा करेंगे तो हम भी संत बन जाएंगे, हम भी भक्त बन जाएंगे, है ना। मन माना पूजा नहीं चलेगी। तो वही भगवान गीता में कहा है, अगर हे अर्जुन तो सदा सदा संसार से मुक्त होना चाहते हो, सदा सदा के लिए, हमेशा के लिए, और उस परम सुख, परम शांति, परम आनंद को पाना चाहते हो, जो परम आनंद है, जो एक बार मिल जाए फिर कभी दुख सामने नहीं आता है, हमेशा आनंद रहते हैं। जो शांति एक बार मिल जाए कभी अशांति नहीं होती है, जो सुख एक बार मिल जाए तो सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है, परम सुख। उसको अगर पाना चाहते हो तो हे अर्जुन तुमको मेरी पूजा करनी होगी। कौन सी पूजा? असली पूजा, असली पूजा भगवान की। भगवान है कहते हैं, तम विद्यात् संयोगम वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्य योग निर्विण्णसेतुषः। अर्जुन अगर तो संसार से सदा सदा के लिए मुक्त होना चाहते हो तो मेरी पूजा कर। कैसे? योग के द्वारा। तम विद्यात् संयोगम वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्य। निश्चय पूर्वक करना होगा मेरी पूजा, असली पूजा। कैसे? योग के द्वारा। योग का मतलब क्या है मालूम है? मिल जाना। योग और वियोग, वियोग मतलब अलग हो जाना, योग मतलब जुड़ जाना। तब भक्त को भगवान से जुड़ जाना चाहिए क्या? नहीं नहीं। जीवात्मा को परमात्मा से चाहिए, जुड़ना चाहिए ना, इसलिए क्या नाम योग है। तब जुड़ जाना। तो मेरे शरण में आ जा, मुझ में जुड़ जा, मिल जा, उसमें समा जा। ये है असली भक्ति, है ना, असली पूजा। इसी को कहते हैं असली भक्ति, असली पूजा। भगवान में समा जाए। कैसे समा जाएंगे? उनके चिंतन करते 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 तो खो जाए। पर भक्त दो प्रकार होते हैं। इसी को भक्त दो प्रकार से लेते हैं। एक सगुण भक्ति की और एक निर्गुण भक्ति की। एक प्रेम से, एक ध्यान से। चीज एक ही है, अलग अलग नहीं है। कोई भक्त कहते हैं हम प्रेम करते भगवान से, ठीक है, प्रेम तो अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। प्रेम का मतलब क्या है? भगवान से घुल मिल जाए तो है सच्चा प्रेम। पता ना चले हम कौन है, कहां है, ऐसा प्रेम है। जब तक इस प्रकार प्रेम नहीं हुआ है आपके अंदर, जब तक थोड़ा सा भी ख्याल है अपने आप में, आप अपने शरीर का ख्याल है, तब तक सही से प्रेम नहीं हुआ। तब तक परमात्मा से, भगवान से सही से प्रेम नहीं हुआ जब तक अपना शरीर का ख्याल है। जब अपना भी होश खो जाए, कोई खबर नहीं, अपना शरीर का ख्याल ना रहे, तो वह है असली प्रेम। भगवान के चिंतन में, नाम में मगन हो गए, खो गए, अपने आप भूल गए। प्रेम जिस प्रकार हमारे बहुत आशा लगा 5 साल पहले आए थे गौरव महाप्रभु, बंगाल में हुए थे। भगवान के भजन में से मगन हो जाते थे, भगवान के नाम करते 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 उसे मगन हो जाते थे, कीर्तन करते खो जाते थे। कहां है कोई पता नहीं, भगवान के नाम में खो गए। कोई गिरा है, कहां पड़ा हुआ कोई पता नहीं, घंटों घंटों पड़ा, कोई खबर नहीं हम कहां है, कुछ नहीं। घुल मिल गया भगवान के चिंतन में। यह प्रेम, अपना शरीर के होश नहीं है, क्योंकि जब तक होश है शरीर में तब तक सही से प्रेम नहीं हुआ, सच्चा प्रेम नहीं हुआ।
ऐसे एक मौलवी साहब थे, आप लोग जानते हैं ना, समय हो गया, अल्लाह अकबर, कहीं बिस्तर लगा दो। एक बार मौलवी साहब कहीं जा रहे थे तो उधर अल्लाह अकबर हो गया मस्जिद में, आवाज आई कान में, बस तो वहां पर बिछा लिया कपड़ा, खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए। और उसी बगल में गांव की एक महिला थी, पति आ रहे थे दिल्ली से, 8-10 वर्ष से दिल्ली में काम करता है पति, टाइम नहीं मिलता है। तो उस दिन पति आने वाले हैं, स्टेशन पहुंच गए हैं, तो उसे लेने के लिए जा रही है। उसे होश नहीं रहा, कौन आगे बैठा कौन पास पीछे बैठा, कौन कहा, होश नहीं रहा। उसे पीछे का रखता ना कपड़ा नमाज पढ़ने के लिए, उसके ऊपर से निकल गई महिला, तेजी से निकल गई, उसे होश नहीं रहा। मौलवी साहब तो होश था, मौलवी साहब देख लिया, बोले रुक, जल्दी रुक, तुमने क्या देखा, मेरे कपड़ा के ऊपर से निकल गया है, उल्लंघन कर दिया, मैं इतना होश नहीं तुम्हें, मैं नमाज पढ़ने के लिए खड़ा वहां पर है। तो रुक गई बेचारी, बहुत डांट फटकार देते मौलवी साहब। बाद में कहते हैं, मौलवी साहब मैं एक बात कहूं, ना कहो, मेरे पति दिल्ली से आए हैं स्टेशन पे, 10 साल के बाद आए हैं, मिलने के लिए जा रही हूँ, मुझे होश नहीं रहा, उनके प्रेम में मैं इतने मगन हो गई, मुझे होश नहीं रहा, आप कहाँ कपड़ा बिछाए, अपना बस्तर बिछाए, पर मेरी एक बात का आप जवाब दीजिए, मैं तो संसार के पति के प्रेम में इतने मगन हो गई, मुझे होश नहीं रहा, आपका कपड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, और आप तो परम पति जो सारे संसार के पति है, मालिक है, अब उनके प्रेम के लिए खड़े हुए हैं, उनको दर्शन करने के लिए, उनके नमाज अदा करने खड़े हुए हैं, आपको कैसे होश रहा कि मैं आपके कपड़े के ऊपर से निकल गई, आपको कैसे दिखाई दी? तो उनको होश ठिकाने में आ गया, बिल्कुल सही कहा, मैं तो उस खुदा के याद में खड़ा हूं, मेरे अंदर ऐसा ख्याल आया कैसे, कौन किधर से निकल गई, कौन थी नहीं थी। जब ये साधारण मनुष्य संसारिक पति के लिए मगन हो गई, प्रेम में पागल हो गई, और मैं क्या, जो परम पति है, पूरा संसार के मालिक है, उनके नमाज अदा कर रहा हूं, मैं कैसे भूल गया। इसी प्रकार का प्रेम ऐसा हो अपने को भूल जाए, उसी को कहते हैं योग, सब कुछ भूल जाए। ध्यान करने वाला लोग साधना बैठ जाते हैं, कोई पता नहीं हम कहाँ हैं, एक नाम का जप करते करते, एक भगवान का रूप ध्यान करते करते, खबर नहीं हम कहाँ हैं, कोई पता नहीं, खो गए उसमें, उसी एक रूप में मिल गए, इसका नाम योग। खो जाना, भगवान का रूप को देखते तो उसी में खो जाना, उनका चिंतन करते तो उसी में खो जाना, उनके चिंतन में खो जाना, संसार को भूल जाना है, बिल्कुल भूल जाना। जब तक संसार को भूलेंगे नहीं, तब तक उस भगवान के रूप में अब खोएंगे भी नहीं। जब तक संसार का ध्यान है तो उधर का ध्यान नहीं है, और उधर का ध्यान है तो संसार का ध्यान नहीं है, किसी तरफ रहेगा ना। इसी का नाम योग है। योग करेंगे कैसे? तो भगवान ने कहा, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्यो स्थिरमासनमात्मनः नात्र शीतं न तेनेचं शैलाजिन कुशोत्तरम्। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसनम आत्मनः, उस परमात्मा का दर्शन करने के लिए अच्छी जगह पर, शुचो अर्थात शुद्ध पवित्र भूमि पर स्थिर हो जाए, बैठ जाए, ये योग मार्ग के लिए है ना। कौन कहा? भगवान कहा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं योग करने के तरीका। ये तो सगुण भक्तों का बता दिए पहले। सगुण भक्त भगवान के एक नाम का गान करते करते उसमें खो जाते हैं, और एक निर्गुण भक्त होते हैं, उस परमात्मा की चिंतन, उनकी भक्ति, उनकी ध्यान, उनकी पूजा
किस प्रकार से करते हैं? बैठ के करते हैं, शांत भाव से बैठ जाते हैं। और वही भगवान का सुंदर जो रूप है, मुस्कान युक्त रूप है, उसी का मन मन दर्शन करते हैं, उसे मगन हो जाते हैं, उस रूप को देखते देखते उसे खो जाते हैं। उसी एक रूप में उस रूप को दर्शन करते करते खो हो जाते हैं। और कभी कभी भगवान साक्षात उनको दर्शन भी देते हैं, होता है। जब अधिक प्रेम हो जाएगा तो आपको दर्शन भी देगा। एक बार हम गए थे पाकुर, बंगाल है ना, बंगाल की तरफ पड़ता पाकुर, झारखंड में। एक बूढ़ा आदमी है, बहुत बूढ़ा आदमी, मेरा प्रोग्राम चल रहा था, महाराज जी मुझे अब दीक्षा दे दीजिए, मैं भी परमात्मा की पूजा करना चाहता हूँ। इतना बूढ़ा आदमी कुछ समझ में आएगा? घंटा भर समझाए,